निर्जला एकादशी 18 जून 2024 को किया जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को सभी एकादशी व्रत करने के समान पुण्य मिलता है। निर्जला एकादशी व्रत का महत्व। महर्षि व्यास जी ने कहा था कि एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते, बल्कि भगवान श्रीहरि के दूत स्वर्ग से आकर उन्हें पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे उत्तम निर्जला एकादशी का व्रत है। इस व्रत के अंतराल में जो मनुष्य स्नान तप आदि करते हैं उन्हें करोड़ पल स्वर्णदान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसके फल का तो वर्णन भी नहीं किया। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि व्यास जी ने एक बार भीमसेन ने कहा, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं, लेकिन मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, पर भूखा नहीं रह सकता। इस पर महर्षि व्यास ने कहा, शास्त्रों में वर्णित है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए यदि आप नरक की यातनाएं नहीं भोगना चाहते और स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं। स्वर्ग प्राप्ति के लिए भीमसेन ने किया व्रत। महर्षि व्यास की बात सुन भीमसेन ने कहा, मैं एक दिन तो क्या एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता, फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना संभव नहीं है। अगर मैं प्रयत्न करूं तो साल में सिर्फ एक एकादशी का व्रत अवश्य कर सकता हूं। आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। महर्षि व्यास ने कहा, वृषभ संक्रांति और मिथुन संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत का नाश हो जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक यदि मनुष्य जलपान न करे तो उससे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत किया और इसके फल स्वरूप वे स्वर्ग के अधिकारी हुए। भीम ने इस व्रत का पालन किया, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है।